हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग हाजिर हैं सेल के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, कुछ नई जानकारियां लेंगे। शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। आपका टॉपिक होगा शेप एंड साइज ऑफ cell in an organism। हम लोग देखेंगे कि सेल किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया था। उसमें एक तरफ हमने दिखाया एनिमल सेल है और दूसरे तरफ हमने दिखाया प्लांट सेल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनिमल सेल में थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक वॉल होता है, मोटा वॉल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल ज्यादा कठोर होता है, उसका शेप चेंज नहीं कर सकता। तो चाहे सेल लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो या सेल रिजिड हो यानी कठोर हो, उनके शेप उनके कार्य के आधार पर बदलते रहते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे आदमी ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक तरह के सेल नहीं पाए जाएंगे। हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जो ऑर्गन बना हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गन का जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर उनको बनाने वाले सेल का भी टाइप डिपेंड करता है, उसका शेप डिपेंड करता है, उसका साइज डिपेंड करता है। और सेल को अगर हम लोग देखें तो दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो पहला हम लोगों ने देखा शेप ऑफ सेल, यानी आकृति क्या है, सेल की रूपरेखा क्या है। तो सेल स्फेरिकल हो सकते हैं, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। कुछ सेल ऐसे होंगे जो स्फेरिकल होंगे पूरी तरह से। कोरोना वायरस को देख रहे हैं ना, इस प्रकार स्फेरिकल होगा और इसमें स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं गुलदस्ते की तरह। तो ये जो सेल हो गया आपका स्फेरिकल सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर कुछ पार्ट्स इसके हो गए। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसका कुछ भी शेप हो सकता है, किधर से भी गोल गोल घुमा करके बना दीजिए, ये बन गया आपका अमीबा। अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, कैसे भी बना दिए। इसमें एक न्यूक्लियस बना दीजिए और इस न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्लस जो लिक्विड भरा होता है वो हो गया। दिस इज इरेगुलर शेप, या किसी पर्टिकुलर शेप का नहीं है, फिक्स शेप का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारे मसल्स होता है हमारे बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए हमारे पास मसल्स होते हैं। तो इस प्रकार के सेल होते हैं मसल के सेल। मसल के सेल इस प्रकार के होंगे, इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से आसानी से हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, चाहे बॉडी पार्ट्स को मूव कराने में मदद मिलती है। तो ये स्पिंडल शेप के होंगे, दोनों तरफ से नुकीला और बीच में चपटा। इसके अलावा देखिए जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स बाबा धाम के पेड़ा के शेप में होगा। ये ब्लड सेल्स इस तरह से होगा। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये लोब भी हो सकते हैं, इनका कई लोब में भी पाया जाना हो सकता है। ये एक सेल हो गया। तो कई तरह के सेल होते हैं, यानी सेल का जो रूप है, शेप है, आकृति है, यह अलग अलग काम के अनुसार से वैरी होते रहता है। अब ये स्पिंडल शेप्ड हो गया,
ये अमीबा का हो गया फ्लेक्सिबल, बार बार बदलेगा। ये स्फेरिकल हो गया। प्लांट सेल जब हम लेंगे तो मोस्टली वो क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा, इस प्रकार का, जिसमें चारों तरफ से सेल वॉल भी होता है, और ये एक शेप हो गया। यूग्लिना को ले लीजिए। यूग्लिना एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, उसका इस प्रकार इलोंगेटेड कद्दू की तरह का आकृति होता है, जिसमें एक पूंछ लगा होता है, फ्लैजिला। तो ये अलग तरह का सेल हो गया, ये हो गया यूग्लिना। ये हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी में दूसरे के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये शेप हो गया प्लांट सेल का। प्लांट सेल में भी बहुत तरह के अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग तरह के सेल होते हैं। इलोंगेटेड लंबा भी हो सकता है, सीधे चौकोर भी हो सकता है। अब देखिए, इसके अलावे कुछ सेल होंगे जैसे इस प्रकार ब्रांचिंग वाले, जो कार्डियक मसल होते हैं, जो हार्ट को चलाने वाले मसल होते हैं, इस प्रकार से कॉलम्स के रूप में बने होते हैं मसल फाइबर। ये हार्ट मसल के लिए इसका शेप अलग हो गया। इसके अलावे आप देखेंगे तो ब्रेन के संचालन के लिए जो दिमाग काम करता है, उस ब्रेन के संचालन के लिए एक अलग तरह का सेल होगा। ये इस प्रकार का सेल होता है, एलोंगेटेड, लंबा, कई मीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें ब्रांचेज होते हैं, हाइफे निकले होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर, ये भी एक प्रकार का सेल है। ये हो गया नर्व सेल, ब्लड सेल, ये हो गया मसल, ये हो गया हार्ट मसल, हार्ट मसल, ये हो गया नर्व सेल, ये इस प्रकार का सेल होता है। एक ही सेल है, ये पूरा का पूरा एक ही सेल है। और यह सेल क्या कहलाएगा? नर्व सेल, नर्व सेल। तो यहां पर कुछ सेल का टाइप हम लोगों ने बताया। कुछ सेल का साइज शेप जो होगा फिक्स होगा, जबकि कुछ सेल ऐसे होंगे जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, वह बदलने वाला होता है। जैसे अमीबा का ये एक सेल है, अभी इस रूप में दिखेगा और 5 सेकंड बाद देखिएगा तो इसका आकृति बदला होगा, सेम अमीबा का। तो ये सेल जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपना सारा फंक्शन एक ही सेल के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखिए मसल है। जब मस्कुलर मूवमेंट होता है तो मोशन के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की आवश्यकता होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ये मसल सेल हो गया। ब्लड सेल ये छोटे साइज का होता है और वेन से होकर पूरे बॉडी में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उसको, तो ये छोटे साइज का स्फेरिकल शेप में होता है ताकि आसानी से फ्लो कर सके एक जगह से दूसरे जगह लिक्विड में मिलकर। ये प्लांट सेल रिजिड स्ट्रक्चर वाला होता है। प्लांट में भी कई तरह के सेल कई शेप के हो सकते हैं। ये यूग्लिना एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ये इस प्रकार का होता है। पैरामीशियम चप्पल के शेप का एक ऐसा सेल है। पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म भी है और सेल भी है, वो चप्पल स्लीपर शेप में होता है। चप्पल का जो आकृति आपका होता है सेम उसी तरह से, उसके चारों तरफ बाल निकले होते हैं जिसको सीलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि शेप ऑफ सेल, ये जो सेल के शेप हैं वह डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, आकृति ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। द शेप ऑफ सेल, इसलिए यहां पर एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन
shape of cells in an organism depends upon the functions they perform. वो किस प्रकार का काम करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि उनका शेप कैसा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें साइज ऑफ सेल। ये जो शेप है यह ऑर्गेनिज्म के टाइप पर डिपेंड नहीं करता है, यानी शेप ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। द शेप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में वो पाया जा रहा है तो ऑर्गेनिज्म के शेप से सेल के शेप का कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन between the shape of cell and the shape of multicellular organism there is no relation between the shape of cell and the shape of multicellular organism from which जिस सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, जिस सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उस सेल के शेप से ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हम लोग केस लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो जो सेल का शेप होगा वही ऑर्गेनिज्म का भी शेप होगा। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म the shape of organism is same as the shape of cell, as the shape of cell। तो शेप के बारे में हम लोग ने देखा। नेक्स्ट देखेंगे साइज के बारे में। हम लोग इंट्रोडक्शन में जब हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो डिस्कस किए थे कि सेल बहुत छोटे साइज के होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक। जितने सेल हैं मैक्सिमम वो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनको हम विदाउट एडेड आई, बिना किसी सपोर्ट के,
बिना किसी लेंस के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के कुछ सेल को हम लोग देख पाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने दिया था अंडा, एग सेल, मुर्गी का अंडा और ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा है अभी, यानी आज के डेट में जो सेल हम लोग पढ़ते हैं वो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। Size of cell in an organism. हमने देखा देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर लाखों की संख्या में लाखों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन लाखों तरह के ऑर्गेनिज्म में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज अलग अलग होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा। एक ही ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल छोटे होंगे, कुछ सेल बड़े साइज के होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ बहुत ही छोटे होंगे। तो साइज ऑफ सेल, ये जो सेल का साइज यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सेल, साइज का मतलब होता है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सेल। एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो देखिएगा कि ये चौक का डब्बा है आपके सामने, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चौक का एक डब्बा। ये चौक का डब्बा है। ध्यान दीजिएगा कि ये एक चौक और ये चौक का डब्बा, ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का। इन द सेम मैनर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे साइज के होंगे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े साइज के होंगे। तो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके सेल बड़े साइज के होंगे, यानी बड़े ऑर्गेनिज्म में भी सेल का साइज छोटा हो सकता है और छोटे ऑर्गेनिज्म में भी सेल का साइज बड़ा हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। फॉर एग्जांपल लीजिए, एक बिल्ली को मैं लेता हूं और एक हाथी को। तो बिल्ली और हाथी में क्या डिफरेंस है इसको देखिए। बिल्ली का साइज बहुत ही छोटा है, बिल्ली का साइज बहुत ही छोटा है और हाथी का साइज बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली जो है बहुत कम जगह छेंकती है, पृथ्वी पर बहुत कम जगह छेंकती है और हाथी बहुत ज्यादा जगह छेंकता है। जस्ट लाइक दिस चौक एंड द डब्बा ऑफ दिस चौक। ये चौक का डब्बा है, इसमें बहुत सारे चौक भरे हुए होते हैं, ढेर सारे चौक आपको दिखाई देंगे इसके अंदर भरे हुए। तो एक चौक ने जितना जगह छेका उतना ही जगह ये बड़ा डब्बा नहीं छेक रहा है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जबकि यह चौक कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इस तरह के सैकड़ों चौक इसके अंदर होंगे, रखे जा सकते हैं। तो दिस स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस डिब्बा एंड दिस चौक आर डिफरेंट, यानी साइज ऑफ दिस चौक एंड द डब्बा ऑफ चौक आर आल्सो डिफरेंट। इसका साइज बड़ा माना जाएगा, इसका साइज छोटा। तो उसी तरह से सेल के केस में है, छोटा सेल कम जगह लेगा, बड़ा सेल ज्यादा जगह लेगा। तो सबसे पहले हम लोग साइज में लें द स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, द स्मॉलेस्ट cell on earth is PPLO, PPLO। ये PPLO एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जिससे क्या होता है, न्यूमोनिया। आप नाम सुने होंगे कि न्यूमोनिया, कोरोना काल में भी न्यूमोनिया बहुत फेमस हुआ है।
चूंकि जो लक्षण निमोनिया में होता है, बच्चे में खास करके होता है, ये जो लक्षण सिम्टम्स निमोनिया के होते हैं लगभग उसी तरह का सिम्टम कोरोना वायरस का भी होता है। दोनों ही लंग्स को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। लंग्स को अफेक्ट करेगा ये पीपीएलओ भी, और लंग्स को अफेक्ट करता है कोरोना वायरस भी, इसीलिए दोनों के लक्षण लगभग समान होते हैं। ये पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म है जिसका हम एक्सपेंशन करते हैं तो मिलेगा ल्यूरो, PLEURO, ल्यूरो निमोनिया, PNEUMONIA, ल्यूरो निमोनिया लाइक, L फॉर लाइक, O फॉर ऑर्गेनिज्म, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। इसका दूसरा नाम हम लोग लेते हैं और माइकोप्लाज्म। यह सबसे छोटा सेल है, इससे छोटा कोई कंप्लीट सेल अभी तक नहीं देखा गया है। अगर भविष्य में देख लिया जाए तो बात अलग है। तो द स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज PPLO, दैट इज माइकोप्लाज्म, एंड द लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, the largest cell on earth is ostrich egg. ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल है। अब तक इससे बड़ा कोई सेल नहीं देखा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा का मतलब साइज मतलब जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस ऑस्ट्रिच के अंडा से भी लंबा सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो नर्व सेल है हम लोगों ने यहाँ पर बनाया कि नर्व सेल जिसके आधार पर ब्रेन इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, वो लॉन्गेस्ट सेल है। उसका वॉल्यूम जो है ऑस्ट्रिच के अंडे से ज्यादा नहीं होता है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है, सिर्फ लंबाई ज्यादा होने से नहीं होगा। तो द स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज PPLO एंड द लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट, द साइज ऑफ cell does not depends upon the size of multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कुछ सेल से मिलकर बना है तो उस ऑर्गेनिज्म के साइज से उसके सेल का कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The size of unicellular organism is almost same as the size of its cell। क्योंकि एक ही सेल से बना है तो जो सेल का साइज होगा वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी साइज होगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
ऑर्गेनिज्म के, जैसे हाथी का सेल देख लीजिए और बिल्ली का सेल देख लीजिए। हाथी का सेल बड़ा बड़ा होगा ऐसा नहीं है, और बिल्ली का सेल छोटा छोटा होगा ऐसा नहीं है। सेल का साइज डिपेंड करेगा किस पर, फिर उसके फंक्शन पर, किस तरह का वो काम करता है उसी पर डिपेंड करेगा। द साइज ऑफ सेल depends upon the function they perform। तो शेप और साइज के बारे में हम लोगों ने देखा कि शेप एंड साइज ऑफ ए सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप और साइज कैसा हो सकता है। यह बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत तरह के शेप वाले सेल होते हैं, बहुत तरह के साइज वाले सेल होते हैं। फिर उनमें कैसे रिलेशन है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है इसको समझने में, तो आप क्वेरी भेज सकते हैं। जो संस्था के द्वारा दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस कमांड भी भेज सकते हैं। तो इतना के बाद मैं इस क्लास को पोस्टपोन करता हूं। मोर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।